तो आपको भी डीडीसी चेयरमैन बने 2 साल हो चुके हैं, तो आप बताएं कि सबसे पहले रोड्स के बारे में। मैं 3 रोड्स आपके सामने मेंशन करूंगा। एक जो है धारमानपुर का, एक जानू और दन्ना, और तीसरा है जो शीतल नगर से ऊपर वाला कोट का रोड। उसका काम कहाँ तक पहुंचा है? कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपके डीडीसी के सदस्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जाता। इस बात में कितनी सच्चाई है? सामने उदाहरण है जो बसंतपुर से थैन रोड का, आपके सामने उदाहरण है दयालचक शलें रोड का। और नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द टाइप राइटर के साथ और मैं हूं रोहन चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी चेयरमैन कठुआ कर्नल महान सिंह जी। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि कल जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पे विजिट किया तो वहां पे लोगों की डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है, जैसे कि पुरानी सरकारें रही, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो आपको भी डीडीसी चेयरमैन बने 2 साल हो चुके हैं, तो आप बताएं कि सबसे पहले रोड्स के बारे में। मैं 3 रोड्स आपके सामने मेंशन करूंगा। एक जो है धारमानपुर का, एक जानू और दन्ना, और तीसरा है जो शीतल नगर से ऊपर वाला कोट का रोड। उसका काम कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि इसके बारे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आए दिन इसी के बारे में खबरें चलती रहती हैं। आपने सबसे पहले 3 रोडों के बारे में पूछा है, तो एक एक करके मैं बताऊंगा। धारमानपुर रोड जो 23 किलोमीटर का रोड है, जो 6 किलोमीटर 64 घुघरोड से शुरू होकर धारमानपुर तक जाता है। इस रोड में प्रॉब्लम थी कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क लेके प्रॉब्लम थी। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने को हमने बड़ी मशक्कत के बाद टर्मिनेट करवाया और नए सिरे से इस रोड का टेंडर हुआ है। कुछ रेट्स को लेके, क्योंकि जो टेंडर फिर से पब्लिश हुआ था वो ओल्ड रेट को लेके था, पुराने रेट के ऊपर था। तो उसको अभी जो है रिजॉल्व करके इसका मैं खुशखबरी देना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने पूरे बचोली के निवासियों को, धारमानपुर के निवासियों को, कि ये रोड जो है अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और इसका टेंडर भी अवार्ड हो गया है। एक लौरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है करके जम्मू से, और बहुत जल्दी इसकी काम शुरू होगा। और आशा है कि आने वाले साल 31 मार्च तक इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी बात करें जानू और दन्ना रोड की। हाँ, जानू रोड का मसला था। जानू एक आइसोलेटेड विलेज है और जब से मैं डीडीसी बना हूं मैंने प्रयास किया था, और जानू का रोड जो है वो आज के दिन में सैंक्शन हो गया है। उसके लिए जो नबार्ड द्वारा फंडिंग होनी है, फंडिंग अभी नहीं हुई है। तो जैसे ही फंडिंग कर दी जाएगी नबार्ड द्वारा, इसका टेंडर कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी इस रोड का मेरी आशा है कि दिसंबर तक इसका काम शुरू हो जाएगा। कोट वाला जो गदोदी से भूट से कोट का रोड है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि यहाँ से जोड़े के जो हमारा धार्मिक स्थान है वहाँ के लिए लोग आते जाते हैं बड़ी संख्या में। तो इस रोड का भी हमने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट किया है और इसको रोड जो है सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक नबार्ड में ये जाना है रोड। सेक्रेटरी तक जो है वो फाइल पहुंच गई है। तो जैसे ही इसको स्वीकृति मिलेगी, सैंक्शन मिलेगी, ये रोड भी बनाया जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक ही नहीं, इस रोड को हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में बांजल और जोड़े माता जो धार्मिक स्थान है वहां तक बनाया जाए। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपके डीडीसी के सदस्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जाता। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। खासकर हमारे जिला कठुआ में जब से काउंसिल बनी है, काउंसिल की हर 2 महीने में 3 महीने में बैठकें होती रहती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग उसमें आते हैं और जो भी इशू होता है पूरा जो हमारे मेंबर हैं, जो डीडीसी के बीडीसी के सदस्य हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो बेबाक अपनी बात रखते हैं। और अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है कि जहां पर जो मेंबरान ने जो बात रखी हो और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ना किया हो। अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं उनमें
अलग अलग जो लोकल परिस्थितियों के मुताबिक कहीं जमीन की प्रॉब्लम है, कहीं पर फंडिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ इशू हो सकते हैं। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है, ये मैं जिला कठुआ के संदर्भ में तो बिल्कुल बात नहीं मानूंगा। हमारे जो अफसर हैं, जब भी काउंसिल की मीटिंग हो या ब्लॉक दिवस में हो, जहां पर डिस्कस किए जाते हैं पब्लिक इशू, तो उसको बड़ा एक पेशेंस हियरिंग दिया जाता है और पूरे तौर पर उसका संज्ञान लिया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। और इसी दृष्टि से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पिछले दिनों में सैंक्शन भी हुए हैं, पूरे भी हुए हैं और अभी भी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। आपके सामने उदाहरण है जो बसंतपुर से थैं रोड का, आपके सामने उदाहरण है दयालचक छलें रोड का, और इस तरह से बड़े पैमाने पर PMSGY के रोड, नवाड़ के रोड इस समय जो है पूरे जिले में काम किया जा रहा है। नीचे के एरिया में, बॉर्डर एरिया में भी 2.5 सीमा समृद्धि योजना के तहत जो है 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है, उसके वहां पर कार्य चल रहे हैं। कंडी क्षेत्र में प्रोजेक्ट दिए गए हैं। और अगर बात करें 6 लेन हाईवे की, उसका वाइडनिंग हो रहा है और इसका जो 4 लेन एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस, जो कठुआ जिले के एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा, उसके लिए भी टेंडर कर लिए जाएं। बहुत जल्दी उसका भी कार्य शुरू होगा। शापरकंडी का काम बड़े पैमाने जोरों शोरों से चल रहा है प्रोजेक्ट का। वो जो मल्टीपर्पज का जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हो गया, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। तो पूरे जिले में चौतरफा काम हो रहे हैं। अगर हम देखें काउंसिल के अगर नजरिए से देखें तो पिछले गए वर्ष में 620 करोड़ का जो था कैपेक्स फंडिंग थी, जो इस बार बढ़ा के 2048 करोड़ कर दी जाएगी। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आपके जो विकास की गति है उसमें तेजी आई है। जल जीवन मिशन के लिए 1400 करोड़ रुपया इस बार जो है जिले के कैपेक्स प्लान में रखा गया है और 257 पंचायतों में 290 प्रोजेक्ट जो है वो बना लिए गए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्टों का टेंडर हो गया है, कुछ पाइपलाइन में है और गवर्नमेंट की कोशिश है कि आने वाले 1 साल में ये सारे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट हैं इनको पूरा कर लिया गया जाए। और अगर आप ब्रेज में देखें तो हर पंचायत के हिस्से में तकरीबन 10 करोड़ रुपया जो है वो आता है। तो जो मोदी साहब का जो कमिटमेंट है मोदी सरकार का कि हर घर नल से जल, तो उसके लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाने से पानी की जो जिले की समस्या है, खासकर कंडी क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की, वो पूरी हो जाएगी और लोगों को इसका जो है भरपूर लाभ मिलेगा। युवा हैं अभी भी दिल्ली में पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, तो आपकी तरफ से उनके विकास के लिए या उनके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी जो उनको रोजगार दे सके, ऐसा कुछ आपके द्वारा किया गया है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 75 वर्षों में जो सरकारें आई, जो नुमाइंदे आए, उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप ही दिया और नौजवानों को सपने दिखाए, लेकिन उस सपने साकार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जो सरकार है उसके द्वारा और हमारे जो माननीय LG साहब हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, खासकर इस इलाके में, कि रोड कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर किया जा रहा है और उसके साथ पर एक बड़ा बल दिया गया है टूरिज्म के ऊपर कि इस क्षेत्र में जिस तरह से भारतमाला के तहत कठुआ से डोडा के बीच महानपुर, बसोली, बनी, भद्रवाह होते हुए एक हाईवे बनाया जाएगा जो 4 लेन हाईवे होगा और जिसमें जो हाईवे का एक जो भारतमाला प्रधानमंत्री जो PMDP प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये हिस्सा होगा और इसके तहत जो PMDP के जो इस तरह के भारतमाला के जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको दूर दराज के इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और उनको
बॉर्डर एरिया में ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं और उनको जो टूरिज्म दृष्टि से जो जगहें होती हैं उनको इनके साथ जोड़ा जाता है और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी फ्राहम की जाती है और टूरिज्म जो है विकसित हो इससे। तो इस तरह का हाईवे इस इलाके में दिया गया है। इसी तरह से प्रयास है कि जो डलहौजी में टूरिस्ट आता है वो उसको आगे चंबा जाए, चंबा से भद्रवाह और भद्रवाह से बनी बसोली ये एक सर्किट बनाई गई है। और इसके साथ ही प्रयास किया गया है कि जो टूरिज्म डलहौजी से बसोली आए वो इस हाईवे के द्वारा जो है NH-44 से कनेक्टिविटी हो, ताकि वैष्णो देवी और श्रीनगर में कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट जो है वो इस बसोली होते हुए, बनी होते हुए और पहाड़ी क्षेत्र कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र में होते हुए वो डलहौजी जाए, चंबा जाए। और इस इलाके की जो सुंदरता है, इस इलाके की जो पोटेंशियल है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जिस तरह से बसोली की अगर बात करें आप तो यहाँ पर पश्मीना वर्क है, यहाँ पर टूरिज्म की पोटेंशियल है और यहाँ पर पेंटिंग, बसोली प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको भी बढ़ावा मिले और इसके माध्यम से नौजवान जो है उनको भी बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा एक प्रयास किया जा रहा है कि नए स्टार्टअप लगें। अभी कठुआ में एक सीड प्लांट लगाया गया है जो रूरल एरिया को जो सीड की पूर्ति करेगा। इसके अलावा बायोटेक पार्क हाल ही में कठुआ में बना है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिसमें बड़ा रोल है। और इसके साथ ही एक कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र को एक कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया है जो इसी एरिया में, रसोली के एरिया में लगेगा, जो एडवांस स्टेज में है जिसका इम्प्लीमेंटेशन। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट हैं ये और खासकर KVK जब बन के तैयार हो जाए तो ये जो बसोली सब डिस्ट्रिक्ट है इसके किसानों का भरपूर इसका फायदा होगा। नौजवानों के लिए जो है रोजगार मिलेंगे क्योंकि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा ये नए जो है स्टार्टअप लगवाएगा। यहाँ पर मशरूमिंग फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, इस तरह की जो है सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराएगा, जिससे इलाके का विकास भी होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो मिशन है कि किसानों की 2024 तक आमदनी दुगनी करनी है, उसके लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप है। जैसे कि आपने बताया कि अभी बसोली में टूरिज्म का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, तो आपके द्वारा बसोली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और यूथ को स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाए गए हैं? हाँ, अगर बात करें बसोली को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो पहली बार काउंसिल बनने के बाद यहाँ पर 2 बार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उनसे मीटिंग हुई 1-to-1 कठुआ के अंदर। तो मैंने ये मसला रखा था कि ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अफसर लखनपुर में बैठते हैं और जो बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसी तरह से बिलावर डुगन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके अलग अलग CO नोटिफाई होने चाहिए और यहाँ पर बैठने चाहिए। जो उन्होंने उसका संज्ञान लिया, आज आप देखें कि बसोली के जो CO है बनी बसोली अथॉरिटी का यहीं पर ही बैठ रहा है और उसके बैठने से अभी यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ के प्रोजेक्ट इस साल चल रहे हैं। इस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपने जो है कुछ एक प्रोजेक्ट सरथल के अंदर और बसोली के अंदर, बिलावर के अंदर बड़ी मकदार में टूरिज्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा जो टूरिज्म एसेट्स हैं उनको भी आप देखें कि बसोली से चल के बसोली, बिलावर, बनी, कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर जो भी टूरिज्म के एसेट्स थे उनको आउटसोर्स किया गया है। और जो यहाँ पर जो अलग अलग अथॉरिटियों द्वारा जो एसेट्स थे, चाहे वो बोट्स थे, जेटीज थी, उनको भी जो है रैशनलाइज करके अभी बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत दिए गए हैं। और इसको टूरिज्म का फुटफॉल पर यहाँ पर बढ़े उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बे साइड एम्यूनिटीज नई तरह से बनाई जा रही हैं। और इसके साथ ही बात करिए आपने स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी प्रयास किया जा रहा है। एक तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बसोली के अंदर बन रही है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को जिससे
बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एक टूरिज्म का एडवेंचर सेंटर भी बन रहा है, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और हाल ही में पुसोली के अंदर बात करें तो तकरीबन 50 लाख रुपए के यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी गई है। पुसोली हाई सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स के बगल में एक क्रिकेट पिच और एक सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जा रहा है। इसी तरह से प्लासी के अंदर एक वॉलीबॉल सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट बनाया जा रहा है। तलाक के अंदर एक तकरीबन 20 लाख रुपए के फंडिंग से एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। और सांगर के अंदर 75 लाख रुपए से लागत में एक क्रिकेट पिच, एक वॉलीबॉल कोर्ट सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट और एक बैडमिंटन सिंथेटिक कोर्ट बनाया जा रहा है। और इसके अलावा बनी के अंदर, धारमानपुर के अंदर, बिलावर के अंदर, हीरानगर के अंदर, कठुआ के अंदर भी इस तरह के चौतरफा जो है वो स्पोर्ट्स के लिए सुविधा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, जो एजीएन के स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके द्वारा इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनका आने वाले समय में युवाओं को फायदा होगा। और ये जो युवा नशे की और जा रहा है, उससे भी जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटी का बढ़ावा मिलने से वजह से वो उनकी जो अटेंशन है डाइवर्ट होगी और जो है एक फिजिक अपनी भी डेवलप करेंगे और मेंटली भी अच्छा वातावरण रहेगा। और जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है उनका भरपूर युवा फायदा लें। टूरिज्म की डेवलपमेंट की वजह से भी जो है वो यूथ जो है जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जो है वो जॉब भी यूथ को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा कुल मिला के हमारे यूथ के लिए ये अच्छी खबर है। और आने वाले समय में जो कठुआ का, पुसोली का जो यूथ है वो समृद्ध हो और यहाँ पर ही उनको काम मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो ये प्रथा है जो बाहर जाना पड़ता है हमारे यूथ को काम करने के लिए, जो दूसरी स्टेट्स में, जिससे उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और दूसरी जगहों में जाके दिक्कतें भी होती हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर ही सहूलतें जो है यूथ को मुहैया हों और उनको रोजगार मिले।